अच्छा आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस एंड स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है। अब इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी क्या है, इसकी अगर डेफिनेशन को देखा जाए तो ये कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। Industrial biotechnology is also called white biotechnology, uses enzymes and microorganisms to make bio-based products in sectors such as chemical, food and feed, detergents, paper and pulp, textiles and bioenergy। ठीक है। अच्छा, अब एक और इसकी जो है ना डेफिनेशन देखते हैं। मुझे तो ये सेकंड वाली जो है ज्यादा इजी और जो है ना कम्प्रिहेंसिव सी लगती है। डिफरेंट वर्ड्स का ही आगे पीछे है, मीनिंग सबका सेम है। एन एंटायर ब्रांच ऑफ बायोटेक्नोलॉजी known as white biotechnology is devoted to this. It uses, ये यूज करते हैं लिविंग सेल्स। लिविंग सेल्स सब कौन से हो गए? फ्रॉम यीस्ट हो सकते हैं, मोल्ड्स, बैक्टीरिया एंड प्लांट्स एक्सेट्रा, एंड एंजाइम्स टू सिंथेसाइज प्रोडक्ट्स that are easily degradable, require less energy and create less waste during their production। कि मतलब इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी को हम वाइड बायोटेक्नोलॉजी भी कहते हैं, और इसमें क्या है, हम यूज करते हैं लिविंग सेल्स को या लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। और वो कौन से हो सकते हैं? यीस्ट है, मोल्ड्स हैं, बैक्टीरिया है, प्लांट्स वगैरह हैं। अब फिर हम क्या करते हैं, इसमें डिफरेंट एंजाइम्स को यूज करते हैं। फर्मेंटेशन का प्रोसेस जो होता है ना, सिंथेसाइज प्रोडक्ट जो करते हैं हम, जो है ना वो जो है, और ये जो लेस एनर्जी रिक्वायरिंग है, कॉस्ट इफेक्टिव है, और इसमें लेस वेस्ट की प्रोडक्शन होती है। ठीक है। अब हम क्या करते हैं बच्चे के एनवायरमेंट, आप ये देखें कि इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग जो है रिसाइकलिंग भी करते हैं। हम जो है ये काफी चीप है, कॉस्ट इफेक्टिव है। हम जो है इंडस्ट्रियल जैसे वेस्ट है, जो एक आप ये याद रखें कि हमारे पास जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, हम उन्हीं ही की डिकम्पोजिशन करके नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करते हुए जो है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए जो भी टेक्निक्स यूज करते हैं, ये इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी में आ जाती हैं। ठीक है, ये नेचुरल है। अगर मैं इनमें कहूँ कि इसकी जो इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी का कोर एरिया कौन सा है, तो आपको फौरन से पता ना, देखे जितना भी आप लोग बढ़ते आ रहे हैं अभी तक, इसमें सारे के सारे प्रोसेसेस में, पूरी पूरी इंडस्ट्रीज में आपको पता है वेस्ट की ट्रीटमेंट के लिए आपको सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट है, उनका रोल है। तो अगर इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी में आपको जो कोर है फील्ड पूछा जाए, या कोर एरिया जो है इसका, वो कौन सा है, तो आपने फौरन से बताना है माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी जो है इसका कोर एरिया है, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है, और ये इसका सेंट्रल एरिया जो है, जिसको हम कोर एरिया कहेंगे इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी का, माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी है। अब माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी क्या है? रिफर्स टू द यूज ऑफ माइक्रोब्स to obtain a product or service of economic value। It is also called fermentation वगैरह में जितने भी आपको पता है ये प्रोसेस में ये है माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज हो रहे हैं। अच्छा, अब जो है ना इसमें हमने पहले तो कोर सेंट्रल एरिया उसका देखा, जो माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी। अब जो है ना मेजर जो है इसके जो फील्ड्स जो हैं जो मर्ज होते हैं इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी में, वो कौन कौन से हैं वो देखें। इसमें हेल्थ के जो है वो सारे, हेल्थ बायोटेक्नोलॉजी जिसको हम रेड बायोटेक्नोलॉजी भी बोलेंगे, क्रॉप प्रोडक्शन एंड एग्रीकल्चर ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल को वाइट बायोटेक्नोलॉजी कहेंगे, और एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी। ये इसके 4 मेजर जो एरियाज हैं इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी के साथ लिंक्ड हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसकी एप्लीकेशन देखें कि बहुत वास्ट एप्लीकेशन है। एग्रीकल्चर में है, बायो रिफाइनिंग में है, बायोफ्यूल्स में है, रिन्यूएबल केमिकल्स में है, बायो बेस्ड पॉलीमर्स में, बायो प्रोसेस में है, फ्लेवर एंड फ्रेग्रेंसेस एंजाइम वगैरह में है। ठीक है। अब इसमें हम करते क्या है इंडस्ट्रियल जो है ना
बायोटेक्नोलॉजी में या माइक्रोबायोलॉजी अगर बोला जाए, क्योंकि कोर एरिया है इसका। इसमें क्या हम करते हैं कि सबसे ज्यादा जो है ना, ज्यादा हम आइसोलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की करते हैं फ्रॉम नेचर। आपने वो पिछले लेक्चर में स्क्रीनिंग में भी देखा है कि कोई सा भी सोर्स होता है, कोई नेचुरल सोर्सेज हैं, मतलब कोई फूड हो सकता है, एनवायरनमेंट है, फूड वाटर है, सॉइल है, कोई कंपोस्ट वगैरह है, नेचुरल रिसोर्सेज सोर्सेज है ना। तो वहां से हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उनकी जो सिलेक्शन करनी है, आइसोलेशन करनी है, देन स्क्रीनिंग करनी है। फिर हम इम्प्रूवमेंट प्रोडक्ट यील्ड वगैरह की करने के लिए जो प्रोसेसेस यूज, मेंटेनेंस ऑफ कल्चर्स को कैसे करते हैं, और मैस कल्चर यूजिंग बायो रिएक्टर, बायो फर्मेंटर्स वगैरह भी यूज करते हैं, और रिकवरी करते हैं प्रोडक्ट की, आपको रिसाइकल होते हैं, जो है डिकम्पोजिशन जो है ऑर्गेनिक मैटर जो है उसकी इसमें होती है। अच्छा, ये ना बच्चे बीच में। नेक्स्ट। अच्छा, अब ये जो है ना इसकी एप्लीकेशंस में हम देखिए, हमने देखा कि इसकी एक्टिविटीज पहले देखी हैं, अब हम इसकी एप्लीकेशंस देखते हैं। एप्लीकेशंस में ये देखें कि इसमें मेटाबोलाइट प्रोडक्शन, एनारोबिक डाइजेशन, वेस्ट की ट्रीटमेंट करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट्स हैं, फर्मेंटेशन ऑफ फूड प्रोडक्ट्स हैं, बायो बेस्ड फ्यूल एंड एनर्जी है। और ये इसकी डिफरेंट एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन मेटाबॉलिक प्रोडक्शन में है, ये सारी की सारी हम वन बाय वन आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहली जो है मेटाबॉलाइट प्रोडक्शन है ये। अब मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? अब ये पहले भी आपको पता है, केमिस्ट्री वालों को पता होना चाहिए, पहले बताया भी पिछले लेक्चर में। मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हैं जितने भी हो रहे होते हैं सेल में, उसमें जो तोड़ फोड़ के हो रहे होते हैं रिएक्शन एक सेल के अंदर या बनने के प्रोसेस हो रहे होते हैं, उनको मेटाबॉलिक रिएक्शंस बोलते हैं। इसमें एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, जिसमें ब्रेक डाउन, और एनाबॉलिज्म जिसमें बनने का अमल है। तो उसकी जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बनती हैं उन्हें हम मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। अब मेटाबोलाइट्स कौन कौन से होंगे? तो आपको पता है कि अल्कोहल है, एंटीबायोटिक बायोटिक्स हैं, एंजाइम्स हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, एंड वाइटामिन वगैरह, ये सारे के सारे मेटाबोलाइट्स हैं। और इन ये मेटाबॉलिक, आपको पता है मेटाबोलाइट प्रोडक्शन में भी इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस हैं। ठीक है। अब बायोमास का मैंने पहले बताया, बायोमास प्रोडक्शन क्या है? ऑर्गेनिक मैटर जो है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इसमें रोल है कि वो जो डिग्रेड करते हैं, जो है सिंपलर वन में, जैसे जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एम्प्लॉय टू एनहेंस द अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब जो है नाइट्रोजन, फॉर एग्जांपल ये नाइट्रोजन बाय नाइट्रोजन फिक्सिंग, जो बैक्टीरिया है उनके अमल से क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स अप होती है। जिस तरह आप लोगों ने पहले नाइट्रोजन फास्फोरस साइकिल पढ़ा होगा, तो इसमें फास्फोरस जो है बाय सोलिबिलाइजिंग साइल फास्फोरस में, फास्फोरस जो है ना जो सोलिबिलाइजिंग बैक्टीरिया है उनके ये प्रोसेस से ये फास्फोरस का इसी तरह से साइकिल चलता है। अच्छा, टू द क्रॉप्स आर कॉल्ड बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर आप लोग का क्या होगा? फर्टिलाइजर का आपके माइंड में होगा, बायो का मतलब लिविंग, फर्टिलाइजर क्या चीज है? जी, आइडिया है आपको कि ये सारे के सारे नेचुरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ही यूज किया जा रहा है। बायोमास की आपको पता है, बायोमास क्या है? ऑर्गेनिक मैटर है जिसकी डीकम्पोजिशन आप देखें कि एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है उसको सिंपलर कंपाउंड्स में जो कन्वर्ट करते हैं, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, जो सिंपलर वन में इसको कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट नाइट्राइट वगैरह में ना, तो वो इजी अपटेक हो जाती है। ठीक है। अच्छा, अब उसकी ये स्पीशीज बताई गई हैं कि ये बैक्टीरियल स्पीशीज है, राइजोबियम स्पीशीज हैं, ब्लू ग्रीन एल्जी है, जोला स्पीशीज हैं, एजोटोबैक्टर, और ये जो है डिफरेंट, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये बैक्टीरिया बैक्टीरिया की डिफरेंट ये स्पीशीज हैं, एजोटोबैक्टर एंड एजोस्पर्लम जो है। अच्छा, अब वेस्ट वेस्ट की ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे पिछले हम लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट में या वेस्ट के जितने भी रिसाइकलिंग में, ये है इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस हैं। अब रिकवरी ऑफ मेटल्स में क्या है? माइक्रोब्स कैन बी एम्प्लॉयड टू रिकवर वैल्यूएबल मेटल्स। अब जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज किया जाता है रिकवरी के लिए कि मेटल्स की फ्रॉम ओर्स। ओर्स का केमिस्ट्री वाला को अच्छे तरीके से पता है।
अच्छा, and also from dilute solutions for which the conventional metallurgical processes are uneconomical and generally rather polluting। जो उसको एक तो पोल्यूट कर रहे होते हैं उसको भी ओवरकम किया जा सकता है। दूसरा ये है ओर्स से हम उसकी जो रिकवरी कर लेते हैं डिफरेंट मेटल्स की। इसमें लीचिंग का प्रोसेस है, डाई सल्फराइजेशन, और ये सारा आप लोगों को केमिस्ट्री वालों को ये रिएक्शंस है, सारे केमिकल रिएक्शन ये पता है। अच्छा, अब प्रोडक्शन ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट्स में इसका क्या रोल है कि यूज में माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू कंट्रोल इंसेक्ट पेस्ट पैथोजेंस और वीड। अब वीड क्या है जी? वीड्स क्या है? वीड जो है अनवांटेड ग्रोथ है प्लांट्स की। जैसे आप लोगों ने खुरदरो नहीं देखी, जड़ी बूटियां जो रास्ते में कहीं उगी होती हैं, अब वो उनका हम क्यों उनको खत्म करना चाहते हैं? इसलिए समटाइम्स यूं होता है कि हमें वो अनवांटेड प्लांट्स है, ठीक है, वो नहीं चाहिए होते हैं, तो अब वो क्या करते हैं कि वो compete करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज के लिए। हमने फॉर एग्जांपल अपने जो हमें जो प्लांट्स चाहिए हैं वो लगाए हैं, अब जो नहीं चाहिए वो प्लांट्स जो क्या compete करेंगे जो अवेलेबल रिसोर्सेज है न्यूट्रिएंट्स के अपटेक के लिए, सनलाइट के लिए, ईच एंड एवरीथिंग जो भी उनकी सर्वाइवल के लिए चाहिए उसमें कंपटीशन में, और वो थ्रेटनिंग हो सकता है जो हमारे जो डिजायर्ड प्लांट है उनके लिए, क्योंकि वो compete कर रहे हैं, उनको न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो सकती है, जो सनलाइट जो अवेलेबिलिटी हो कम होगी तो फोटोसिंथेसिस कम होगी। इसलिए हम जो है ना अब नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करते हुए इन सारी चीजों को इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन जो है इसमें है कि हम बायो इंसेक्टिसाइड्स यूज करते हैं और बायो हार्बेसाइड्स। अब इंसेक्टिसाइड आपको पता है इंसेक्ट्स को किल करने के लिए यूज किया। केमिकल जो है आपको पता है कि इंसेक्टिसाइड्स जो है उनके ज्यादा जो है टॉक्सिक हैं, उसके नुकसान है, क्रॉप्स को भी नुकसान है उसका, फिर इनडायरेक्ट जो यूजर्स हैं ह्यूमन कंज्यूम करते हैं उनको भी नुकसान, और टॉक्सिक थिंग्स जो हम अब कंज्यूम कर रहे हैं, जितनी वेजिटेबल खा रहे हैं, जितनी भी क्रॉप्स कंज्यूम कर रहे हैं, वो जो केमिकल्स हैं वो कैंसर काजिंग है। अब जो है हम जो है इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी की इसमें एप्लीकेशन क्या हुई कि अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आपने जैसे बीटी टॉक्सिन का नाम सुना होगा, ये एक बैक्टीरिया है बैसिलस thuringiensis जो है, इसकी ये जो है टॉक्सिन है, उससे ये इंसेक्टिसाइड बनाया गया। कुछ और भी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इसमें टॉक्सिन जो प्रोडक्शन होती है। अब क्या होता है कि ये जो है ये जो बायो इंसेक्टिसाइड्स हैं या बायो हर्बिसाइड्स हैं, ये जो है एक तो कॉस्ट इफेक्टिव हैं, बहुत सस्ते हैं और एनवायरमेंटली फ्रेंडली हैं, उनके लेस जो है टॉक्सिक इफेक्ट्स हैं। और दूसरा जो है ना, ऑल्दो कुछ लोग ये कंसिडर कर रहे हैं कि जो केमिकल पेस्टिसाइड्स हैं वो वर्कआउट ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन देखिए उससे नुकसान भी ज्यादा है। अगर आप उसके स्प्रे मतलब केमिकल इंसेक्टिसाइड या हर्बिसाइड का एक आध कर रहे हैं, तो आप बायो इंसेक्टिसाइड को ज्यादा इसकी एप्लीकेशंस कर सकते हैं, ज्यादा टाइम मोर फ्रीक्वेंट स्प्रे वगैरह कर सकते हैं। तो ये इसकी एप्लीकेशन है, ठीक है। इसके बाद जो फर्मेंटेशन, आपको पता है जितने फर्मेंटेशन के प्रोसेसेस होते हैं इसमें इसकी एप्लीकेशंस हैं। फिर बायो बेस्ड फ्यूल, जैसे हमने पढ़ा था एनारोबिक जो डाइजेशन करते थे, उसमें हमें मीथेन गैस जो फ्यूल और एनर्जी के तौर पर यूज होती है। इसके अलावा एथेनॉल की प्रोडक्शन है। एथेनॉल की ओल्ड टेक्नोलॉजी क्या है और न्यू जो है उसका सबस्ट्रेट डिफरेंट है, तो ये इसमें इसकी ये एप्लीकेशन है। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं जो हम, ये जो है इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी जो है इसके बेनिफिट्स भी हैं कोई जी? ये इसकी लो इनपुट है, सबस्ट्रेट की हाई रेट ऑफ आउटपुट है, कि यानी कि हम कॉस्ट इफेक्टिव, बहुत चीप है, लागत कम लगा रहे हैं लेकिन हमें फायदा ज्यादा मिल रहा है। एनवायरमेंटली फ्रेंडली टेक्निक्स हैं इसमें सारी। एनवायरमेंटली फ्रेंडली क्या है कि हम जो जो कचरा है उसको हम जो है ना हमारे बहुत ज्यादा, अगर हम उसी को यूज करते हुए उसको रिसाइकल कर रहे हैं, रीयूनेबल थिंग्स बना रहे हैं, रीन्यूएबल या रिसाइकलिंग कर रहे हैं सारी, और इसकी बहुत हाई एफिशिएंसी है। ये इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं एनवायरमेंट क्लीन अप में, हर चीज में, हर फूड इंडस्ट्री में, हर इंडस्ट्री में इसकी एप्लीकेशंस हैं। अच्छा, अब जो है ये तो हमने कुछ देख लिए है कि स्कोप एंड जो है ना एप्लीकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी की। अब हम देखते हैं कि जो डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, अब हम जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबके सबको तो नहीं सिलेक्ट कर लेते कि इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से ही इम्पोर्टेंट है सबको यूज कर ले, नहीं। अब हमने जैसे हमने स्क्रीनिंग में पढ़ा था, अब हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से सिलेक्ट कर रहे हैं जो हमने देखना है कि बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, और वो बेनिफिशियल अगर इंसानों के लिए हैं तो वो या फूड की शेप में होंगे, मेडिसिन होगी,
अगर इकोसिस्टम की बात की जाए तो उसमें हम देखेंगे कि डिकम्पोजिशन, ऑर्गेनिक जो है ना, जो है वेस्ट को डिकम्पोज करके रिसाइकलिंग की जाती है। तो इस तरह से ये इसमें देखेंगे कि अगर ये उसमें क्वालिटीज हैं इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, तो फिर हम उसकी सिलेक्शन करते हैं। अब जो है चीज जो है नेक्स्ट वन, आपने ये कुछ एंजाइम्स जो हैं इंडस्ट्रियल जो है ना बायोटेक्नोलॉजी में जो यूज होते हैं, माइक्रोबियल एंजाइम्स इनको बोलते हैं, ये कुछ इनको देख लें। इस तरह से आप अगर पढ़ेंगे ना कि फॉर एग्जांपल आप इसके देखिए फायदे, कि अगर आप समझे कि आपकी जॉब होने जा रही है, आपको जॉब मिल जाएगी या मिल रही है कहीं, तो आपको पता हो कि किसी भी इंडस्ट्री में, फॉर एग्जांपल आपकी बेकिंग में, पेपर, फूड इंडस्ट्री, स्टार्च या फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जॉब हो रही है, तो आपको कुछ ना कुछ उसका आइडिया और कुछ एंजाइम्स का पता होना चाहिए कि इनका सोर्स क्या है, इसकी एप्लीकेशंस क्या है, और कौन से एंजाइम किस तरह से उनकी प्रोडक्शन कैसे हो रही है। जैसे एमाइलेज एंजाइम है, इसका काफी जो है ना इसका रोल है इंडस्ट्री में। अब इसका जो एक्सट्रैक्शन है, इसका जो सोर्स है वो फंजाई है, बैक्टीरिया वगैरह इसी से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है। तो दूसरा है प्रोटीएज। आप देखें इससे इसकी एप्लीकेशन देखें, कितनी वास्ट एप्लीकेशन है और डिफरेंट इंडस्ट्रीज में ये यूज हो रहा है एक ही एंजाइम। इसी तरह से प्रोटीएज एंजाइम है, कि प्रोटीन डाइजेशन से रिलेटेड, प्रोटीएज का नाम ही इसका मतलब कि प्रोटीन की डाइजेशन से रिलेटेड है। इसका सोर्स भी देखें फंजाई है, बैक्टीरिया है। तो इसकी भी देखें एप्लीकेशन वाइड उसकी हैं, एप्लीकेशंस हैं, और मैनी इंडस्ट्रीज में उसके यूजेस हैं। इसी तरह इन्वर्टेज एंजाइम है, सुक्रोज डाइजेस्टिंग एंजाइम, और ये इसका यीस्ट है, फंजाई इसका सोर्स है, जिसकी इसी तरह से डिफरेंट एप्लीकेशन है। इसके अलावा ग्लूकोज आइसोमरेज है। ठीक है, उसका भी सोर्स ये देखें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं और डिफरेंट इंडस्ट्रीज में ये यूज हो रहे हैं। ये आपको इतना पता होना चाहिए। जैसे एमाइलेज बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से एंजाइम है, प्रोटीएज है, इन्वर्टेज है एंड ग्लूकोज आइसोमेरेज है। ठीक है। अब जो है ना यहाँ तक कि मेरा ख्याल वाइंड अप करते हैं इसको, क्योंकि बाकी फिर कल पढ़ेंगे ये जो है ना, अब उसके ना जो कुछ साइंटिफिक नेम के साथ या कुछ बाकी जो है इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे, क्योंकि पिछले जो है आपकी क्लास उन्होंने भी यहाँ तक उन्होंने कहा कि बस कर दें। हालांकि ये पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी बच्चे ना घबरा जाते हैं। चले, अब आज के लेक्चर में आपको ये समझ आई होगी, आनी भी चाहिए, कि सिंपल हमने देखा है कि एप्लीकेशन एंड स्कोप क्या है इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी का। इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी को सिंपलेस्ट उसका जो कोर एरिया क्या है, ये क्या होती है, इसके जो डिफरेंट जो है ना एरियाज इसमें इमर्ज होते हैं बायोटेक्नोलॉजी के, वो कौन कौन से हैं। फिर हमने इसकी एप्लीकेशन देखी है कि इसकी हम इसमें करते क्या, एक्टिविटीज क्या है इसकी। फिर इसकी एप्लीकेशन में हमने डिफरेंट ये देखिए कि इसकी इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस हैं, और वन बाय वन उन एप्लीकेशंस को देखा है कि वो कौन कौन सी है, किस तरह से वर्कआउट करती हैं। फिर उसके अलावा जो है हमने इसके बेनिफिट्स देखे हैं कि ये बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटली फ्रेंडली अप्रोच है, और बहुत कॉस्ट इफेक्टिव, बहुत हाईली एफिशिएंट अप्रोच है। ठीक है। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हमने देखा कि इसका कोर एरिया जो इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी का, ये आपने याद रखना है कि माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी है। और जो है ना इसमें अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सिलेक्शन सारे के सारे की नहीं कर ली, हम देखना है इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट माइक्रो यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इम्पोर्टेंट वो हमने लेने हैं। और वो कौन से लेने हैं कि हमने देखना है कि ह्यूमन बेनिफिट के लिए है तो फूड एंड मेडिसिन में बेनिफिट है, इकोसिस्टम है तो इसमें डिकम्पोजिंग मतलब ऑर्गेनिक मैटर की वो कर रहे हैं और रिसाइकलिंग वगैरह कर रहे हैं, तो उसकी बेस पे हम सिलेक्शन करेंगे। फिर हाँ, आपने कुछ एंजाइम्स को याद रखना है कि ये इम्पोर्टेंट हैं और इनके सोर्सेज डिफरेंट इंडस्ट्रीज में यूज हो रहे हैं, और फिर उसको कल हम फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो